क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नौकरी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्या वही नौकरी हमारी जिंदगी छीन सकती है? 17 जुलाई 2025 को एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शिवशंकर मित्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर ने अपनी ब्रांच के अंदर ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा कि अब और सहन नहीं होता, काम का दबाव जान ले रहा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि हम काम के दबाव को हल्के में लेना बंद करें। शिवशंकर मित्रा एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी थे और वो अपने नोटिस पीरियड में थे। उनका आखिरी संदेश था, कृपया कर्मचारियों पर इतना दबाव मत डालिए कि वो टूट जाएं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अकेले उनकी पीड़ा नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों की सच्चाई को उजागर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान सिर्फ टारगेट बनकर रह गया है। दोस्तों, आज हर सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, कस्टमर सर्विस हो, मार्केटिंग हो, सब जगह एक ही फॉर्मूला लागू हो गया है। कम स्टाफ, ज्यादा टारगेट और बिना रुके काम करो। दिक्कत यह है कि जब कोई कर्मचारी बोलना चाहता है तो उसे कमजोर, अयोग्य या नेगेटिव कहा जाता है। क्या वर्क प्रेशर को कमिटमेंट की तरह ग्लोरीफाई करना सही है? क्या एक कर्मचारी की चुप्पी को सहनशीलता मान लेना ठीक है? एक स्टडी के अनुसार भारत में 60% कर्मचारियों ने यह माना है कि वे ऑफिस स्ट्रेस के कारण मानसिक तनाव में हैं। कंपनियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी होती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की कोई जगह नहीं। जब कर्मचारी थक जाता है, टूट जाता है, तब उसे प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि क्या तुम ठीक हो। जैसे एक उदाहरण, बर्नआउट को भारत में बहुत कम समझा जाता है। काम से जुड़ा डिप्रेशन एक असली समस्या है, लेकिन इसकी बात तक नहीं होती। अब इस संबंध में क्या किया जा सकता है? मानवता को प्राथमिकता दें। हर कर्मचारी सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि वो एक इंसान भी है। मानसिक स्वास्थ्य को मुख्य विषय बनाएं। कंपनियां वर्कशॉप और थेरेपी सेशन शुरू करें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी लीडर्स को यह सिखाना जरूरी है कि डेडलाइन के साथ साथ लाइफलाइन भी जरूरी होती है। खुले संवाद की संस्कृति, यानी एक ऐसा वातावरण जहां कर्मचारी खुलकर अपनी थकान, चिंता और समस्याएं शेयर कर सके। काम की जगह को इंसानों के रहने लायक बनाइए, मशीनों की तरह बिल्कुल नहीं। शिवशंकर मित्रा की मौत एक आंकड़ा नहीं है, वो एक संकेत है कि अगर हम आज नहीं बदले तो कल और भी जिंदगियां टूटेंगी। काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप किसी कंपनी में लीडर हैं तो सिर्फ केपीआई पर नहीं बल्कि कर्मचारी की खुशी भी मापिए। और अगर आप एक कर्मचारी हैं तो खुद को टूटने मत दीजिए। बोलिए, आवाज उठाइए और याद रखिए, कोई भी नौकरी आपकी जान से ज्यादा अहम नहीं है।